सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम समास के अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। अब हम कर्मधारय समास को समझते हैं। कर्मधारय जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो जिस समास के दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो और उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखिए उदाहरण, पूर्व पद विशेषण। पूर्व पद मतलब पहले का पद विशेषण हो और उत्तर पद बाद का पद विशेष्य। जैसे पीतांबर, तो पीत विशेषण है और अंबर विशेष्य है। इसका समास विग्रह हुआ पीत है जो अंबर, अर्थात पीला है जो अंबर। नीलकमल, नीला यहां विशेषण है, कमल विशेष्य है और इसका समास विग्रह हुआ नीला है जो कमल। महात्मा, महान विशेषण, विशेष्य है आत्मा, महान है जो आत्मा। इसी तरह से पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण भी आ सकता है। देखिए पुरुषोत्तम, तो पुरुष विशेष्य है यहां और उत्तम विशेषण है और उसका समास विग्रह हुआ पुरुषों में जो उत्तम। ऋषि प्रवर, ऋषि यहां विशेष्य है और प्रवर यहां विशेषण है और इसका समास विग्रह हुआ ऋषियों में जो प्रवर यानी ऋषियों में जो श्रेष्ठ हो। अब हम समझते हैं उपमेय उपमान का संबंध। उपमेय किसे कहते हैं? देखिए वह वस्तु जिसकी किसी से तुलना की जाए या जो किसी को उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता है और उपमान जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बतलाई जाए वह उपमान कहलाता है। अब यहां कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध जो बताया जा रहा है उसके आधार पर आप देखिए, पूर्व पद मतलब पहला पद उपमेय होगा और उत्तर पद बाद का पद उपमान होता है। जैसे चरण कमल, तो चरण यहां उपमेय है, कमल उपमान है और उसका समास विग्रह हुआ कमल के समान चरण। पुरुष सिंह, पुरुष उपमेय, सिंह उपमान और समास विग्रह हुआ सिंह के समान शक्तिशाली पुरुष। पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो उसके आधार पर भी रचना हो सकती है। तो देखिए यहां कमल नयन, तो कमल उपमान और नयन उपमेय, समास विग्रह हुआ इसका कमल के समान नयन। वज्र देह, वज्र यहां उपमान है और देह, देह का अर्थ है शरीर, यह उपमेय है तो वज्र के समान देह। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, पहला पद संख्यावाची यानी संख्या का बोध कराने वाला और विशेषण शब्द होता है और समस्त पद मतलब पूरा पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का जो पहला पद है वह संख्यावाची विशेषण होता है, पूरा पद मिलकर किसी समूह का बोध कराता है, वह संख्यावाची होता है और वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सप्त पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण सप्त। नवरात्रि, अष्टग्रह, चौराहा, त्रिभुज, तो पहला ये पद सप्त, नव, अष्ट, चौ और त्रि ये संख्यावाची विशेषण है और इनसे बनने वाला जो पद होगा वह द्विगु समास कहलाएगा। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तो आपको स्पष्ट हो ही गया कि पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और पूरा पद मिलकर किसी समूह का बोध कराता है, वह द्विगु समास कहलाता है। अब समास का हम अगला भेद द्वंद्व समास समझते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं यानी वह समास जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जीवन मरण, जीवन और मरण, तो इनके बीच का जो समुच्चयबोधक शब्द है उसका लोप कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जीवन मरण, जीवन और मरण। अन्न जल, अन्न और जल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। लाभ हानि, लाभ या हानि, तो इनके बीच से जो और या ये समुच्चयबोधक शब्द है इनको हटा दिया गया, उसको हटाने से द्वंद्व समास की रचना हुई है। बहुव्रीहि समास, जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिस सामासिक पद में कोई दो पद जो होते हैं दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं और बहुव्रीहि समास से निर्मित शब्द विशेषण का कार्य भी करते हैं। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, और तीसरा अर्थ उसका लिया है, तीसरा भाव लिया श्री कृष्ण, अर्थात दोनों ही पद प्रधान होकर तीसरे पद को प्रधान बताया गया है श्री कृष्ण को। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव।
एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात श्री गणेश। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहां बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्राधान्य को किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर को समझते हैं। कर्मधारय समास के लिए तो दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नीलकंठ तो नीला विशेषण और कंठ विशेष्य, पीतांबर पीत विशेषण और अंबर विशेष्य। और बहुव्रीहि समास में भी इन्हीं उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण या विष्णु। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर अब समझते हैं। द्विगु समास पहले हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसका जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वह संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे चतुर्भुज तो चार भुजाओं का समूह, त्रिलोचन तीन लोचनों का समूह। तो चतुर और त्रि ये संख्यावाची विशेषण है। जबकि बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसी में भी दोनों में एक जैसे उदाहरण है, लेकिन उनमें अंतर है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। तो दोनों में एक समान उदाहरणों का प्रयोग हमने किया था, लेकिन उनका प्रयोग में अंतर है।